मैं एडवोकेट सुनीता चौधरी और मेरे साथ राष्ट्रवादी हिंदू सेना के संयोजक बलबीर भारतीय और हमारे छोटे छोटे बच्चे। आज हम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही मन में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में उड़ीसा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी बोस था और माताजी का नाम प्रभावती था। प्रभावती और जानकी बोस की कुल 14 संतानें थी, जिनमें सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक शहर में हुई थी और प्रारंभिक शिक्षा कटक शहर में होने के बाद में उनकी प्रेसिडेंसी कलकत्ता में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उनके माता पिता ने उनको सुभाष चंद्र बोस को भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनको इंग्लैंड भेज दिया गया और 1919 में उनको इंग्लैंड भेजा गया और 1920 में वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई लिखाई में अव्वल और प्रतिभा के मालिक इतने पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे कि मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का साहित्य पूर्ण कर लिया था। वो स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। लेकिन अंग्रेजों के शासन में भी एक भारतीय को सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी के मार्ग पर चलना चाहते थे। वो भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी के मार्ग पर चल पड़े और भारतीय प्रशासनिक सेवा को उन्होंने 1921 में त्याग दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में उन्होंने एक जन आंदोलन प्रारंभ किया और लोगों को प्रेरित किया। उन जन आंदोलन से उन्होंने जोड़ना शुरू किया और अपनी एक सेना तैयार की जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज रखा था। उस आजाद हिंद फौज की सेना ने लोगों को भारत की आजादी दिलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया और आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों को भारत की गुलामी से छुड़ाने के लिए लोगों को जन जागरूक किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके अहिंसावादी विचारों से असहमत थे। उन्होंने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, लेकिन वो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जो अंग्रेजों से आजादी है वो मांगने से नहीं, अंग्रेजों से छीननी पड़ेगी। और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अन्याय को सहना और एक गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना हमारा सबसे बड़ा अपराध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार बहुत उच्च और क्रांतिकारी थे। उनमें जो देशभक्ति की भावना थी वो फूट फूट कर भरी थी। वो अपनी सेना को ये कहकर प्रेरित करते थे कि हमें अगर हमारी बस एक ही इच्छा होनी चाहिए और वो इच्छा होनी चाहिए मरने की, क्योंकि हमारे मरने से, हमारे शहादत से ही भारत जिंदा रह सकेगा, भारत खड़ा हो सकेगा, भारत को जो अंग्रेजों के द्वारा जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो दूर की जा सकेंगी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत आशावादी थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि हमेशा जीवन में हर पल एक आशा की किरण आती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को आज भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी के सुभाष चंद्र बोस आज हमारे दिलों में बसते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आज के युवाओं को भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश में अपना मातृभूमि के लिए अपना उस देश में कुछ करने के लिए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश के लिए कुछ करना चाहिए और देश के युवाओं को उनसे कुछ सीखना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। धन्यवाद।